हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम चैप्टर का फर्स्ट यूनिट अभी हम कवर करने वाले हैं, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें 10 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा आपका। और इसमें हम लास्ट में ये भी सीखेंगे कि सीबीएसई किस तरीके का अपना क्वेश्चन पूछती है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर होता कैसे है, मतलब सीबीएसई क्वेश्चन कैसा पूछती है और उसका हमें कैसे आंसर देना चाहिए कि हमें पूरे नंबर मिले। और ये जो टॉपिक है इसमें 2 नंबर 3 नंबर के ही क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल, मतलब सीबीएसई एग्जाम में। लेकिन जो स्कूलों में जो एग्जाम होते हैं, मतलब यूटी या हाफ ईयरली टाइप, उसमें वो कितने भी नंबर का पूछ देते हैं। मतलब इसमें एक बेकार सा क्वेश्चन है जमसन का, वो 5-5 नंबर में भी पूछ देते हैं। लेकिन ये तब होता है जब केवल यही चैप्टर नहीं आ रहा हो, मतलब एग्जाम में, तो टीचर ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो खैर ये टॉपिक है हमारा। इसमें सबसे पहले मैं आपको ना एक बुकिश लैंग्वेज में एक डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं समझाऊंगा टॉपिक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बुकिश लैंग्वेज में ये है कि इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, ये अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है डिफरेंट सेक्टर। तो सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में कई सारे सेक्टर होते हैं। हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब जब आप कॉलेज में जाओगे तो 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर सब होगा। तो मैं पहले आपको 2 सेक्टर बता रहा हूँ। 2 सेक्टर का मतलब होता है कि एक फॉर्म होता है, एक हाउस होल्ड होता है। फॉर्म का काम है प्रोडक्शन करना, हाउस होल्ड का काम है कंजम्पशन करना। ठीक है, तो ये सब होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन जब आप कॉलेज में जाएगा तो 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर होगा। पहले ये 12th क्लास में होता था, बट डिलीट हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमें 3 सेक्टर का मैं बता रहा था आपको कि फर्म है, हाउस होल्ड है, और थर्ड होता है बैंक। तो इसे बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। फिर 4 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी आ जाती है, तो हो जाता है फर्म, हाउस होल्ड, बैंक, गवर्नमेंट। एंड फिर 5 सेक्टर इकोनॉमी आता है, फर्म, हाउस होल्ड, बैंक, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये 5 सेक्टर इकोनॉमी बन जाती है। और इसके अलावा और भी सेक्टर बन सकते हैं, दिमाग लगाते रहो, बनाते रहो, इसमें कुछ जा नहीं रहा। खैर, तो ये बोरिंग सा डेफिनेशन आपको करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, जो बताऊंगा, जो बोलूंगा उसे नोट कर लेना, एग्जाम में वो लिख देना, पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखो, अच्छा, इसका 2 टाइप होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके काइंड्स में पूछे अगर 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ये भी बताना होता है, कई बार वो पूछते हैं बोल करके। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है क्या, उसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे। देखिए, 2 चीजें होती हैं सर्कुलर फ्लो में, या तो रियल फ्लो होता है या मनी का फ्लो होता है। रियल फ्लो का मतलब होता है ऐसी चीज का फ्लो जो रियलिटी में आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। जैसे गुड्स हैं, ठीक है। अब गुड्स कोई, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये इसे मैं टच कर सकता हूँ। ये अगर किसी फर्म ने बनाया है, मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मतलब एक कंज्यूमर हूँ, मैं इसे टच कर सकता हूँ। अब इसके बदले में मैं किसी को क्या दूंगा, ठीक है। अगर वो चीज एज ए हाउस होल्ड अगर मैं किसी फर्म को दूंगा और फर्म उसे टच कर सकता है, तो इसे बोलेंगे हम रियल फ्लो हुआ है। ठीक है, तो रियल फ्लो में देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्म है, ठीक है, ये फर्म है, ठीक है। फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड हाउस होल्ड इसके बदले में रियल चीज क्या दे रहा है, रियल चीज दे रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस। लैंड मतलब ऑफिस है या फिर बिल्डिंग है या पूरा खुला हुआ लैंड है। इसे फर्म टच कर सकता है, देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है ना, टेंजिबल है ये। लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्राइज है। तो ये सारी चीजें जो है ये रियल, ठीक है। तो जब इन दोनों का फ्लो होता है, इसे बोला जाता है रियल फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो का जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें रियल फ्लो का भी डेफिनेशन हम लिखते हैं और मनी फ्लो का भी डेफिनेशन लिखते हैं। तो मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो होता है जिसमें सिर्फ पैसे का फ्लो होता हो। जैसे देखो, यहाँ पे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे सपोज, ठीक है। तो उसके बदले में हाउस होल्ड ने क्या दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। तो यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, पैसा दिया होगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फर्म ने अगर मान के चलो लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब चीजें ली होंगी, तो इसके बदले में पैसा दिया होगा, मनी दिया होगा। तो मनी में क्या दिया होगा, फैक्टर पेमेंट, मतलब या तो रेंट दिया होगा या वेजेस दिया होगा, इंटरेस्ट या प्रॉफिट दिया होगा। तो इसे बोलते हैं मनी फ्लो, ठीक है। तो जब भी रियल चीजों का फ्लो हो तो रियल फ्लो, मनी का अगर फ्लो हो, पैसे का फ्लो हो तो मनी फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो का डेफिनेशन यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे लिखना है यहाँ पे कि द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो मैं मतलब रियल फ्लो की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ तो मनी फ्लो का एक कंपोनेंट लेके बोल रहा हूँ। डेफिनेशन ऐसे ही सेट होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसे ही बताना होगा, ठीक है। सेकंड है हमारा कि जैसे फैक्टर पेमेंट है, ठीक है। तो अब और लिख करके पैराग्राफ चेंज करना, फिर लिखना द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। और ये हुआ आपका इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऐसे करके एंड कर देना, ठीक है। तो ये हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन। ये अगर नहीं याद आ रहा हो तो ये जो बुकिश लैंग्वेज है ये वाली, ये आपको लिखनी पड़ेगी याद करके, रट करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको मैंने जो बताया ना वो ज्यादा काम आ जाएगा।
खैर तो आपको जो इजी लगे वो आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। तो रियल फ्लो यहाँ पे है, तो इस अगर केवल मान लो रियल फ्लो है, मनी फ्लो है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे हाउस होल्ड बनाना, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म बना देना, ठीक है। और याद करना कि रियल फ्लो में केवल रियल चीज का फ्लो दिखाना है। तो रियल क्या होता है यहाँ पे, इधर से इधर जाता है गुड्स, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट। फिर इधर से इधर जाता है रियल चीज, क्या रियल जाता है, जैसे लैंड, सॉरी मतलब यहाँ पे जाता है लैंड, कैपिटल, लेबर, ठीक है, ये सब चीजें, तो ये दोनों रियल हो गई ना। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन कैसे बनाएंगे आप, वहां पे आपको लिखना होगा कि इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड लैंड, कैपिटल, लेबर, फैक्टर, एक्चुअली फैक्टर सर्विसेज लिख देना, मतलब पहले फैक्टर ही सर्विसेज लिख देना, ब्रैकेट में ये सारी बातें लिख देना, लैंड, कैपिटल, समथिंग समथिंग। तो फाइनल डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इज कॉल्ड रियल फ्लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो में भी इसी तरीके से होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, हाउस होल्ड बनाना है, यहाँ पे आपको फॉर्म बना देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे आप, ये हो जाएगा फैक्टर पेमेंट, ठीक है, फैक्टर पेमेंट। फिर ब्रैकेट में आप लिख देना, फैक्टर पेमेंट लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि रेंट, वेजेस, सैलरी एंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, प्रॉफिट, ये सब कुछ आपको ब्रैकेट में लिख देना है। एंड यहाँ पे आपको लिखना होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो आपको मैंने जस्ट पहले वाले स्लाइड में दिखाया था। तो ओवरऑल डेफिनेशन मनी फ्लो की क्या बनी, इट इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इज कॉल्ड मनी फ्लो, सिंपल, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गए यहाँ पे। तो अब इसके आगे एक यहाँ पे ना एक एजम्पशन के बारे में भी पूछते हैं कि मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम क्या एजम्पशन लेकर के चलते हैं। तो 5 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है, उसको बोलते हैं कि आपको ना पूरे कंट्री, पूरी दुनिया के एक्चुअली सारे फॉर्म को एक ही फॉर्म में एज्यूम करना है, ठीक है। फिर दूसरा एजम्पशन ये करना है कि सारे हाउस होल्ड भी एक ही है, ठीक। फिर थर्ड है कि अगर फॉर्म कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है तो हाउस होल्ड को ही देता है। एंड फोर्थ है कि हाउस होल्ड भी कोई भी सामान खरीदता है तो उस फॉर्म से ही खरीदता है। एंड फिफ्थ, हाउस होल्ड के पास अगर कोई चीज देने के लिए है एज अ फैक्टर सर्विसेज, जैसे लैंड है, ऑफिस, ये सब चीजें, तो उसी फॉर्म को ही देता है। ये 5 चीजें आपको खाली एज्यूम करनी है। मतलब एक हाउस होल्ड है, वो कुछ भी खरीदेगा फॉर्म से खरीदेगा। फॉर्म को अगर लेबर चाहिए कहां से लेगा, वो हाउस होल्ड से लेगा। तो पैसा हाउस होल्ड अगर मान के चलो कोई भी सामान खरीदने के लिए अगर फर्म को दे रहा है, तो फर्म वही पैसा उसे या तो रेंट के फॉर्म में, मतलब हाउस होल्ड को रेंट के फॉर्म में, या लेबर चार्ज के का मतलब वेजेस के फॉर्म में, या सैलरी के फॉर्म में, या प्रॉफिट के फॉर्म में वापस कर देता है। तो एक जगह से पैसा उठ रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह का पैसा पहली जगह पे आ रहा है। यही होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। फिर ये टॉपिक है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। वैसे ही वाहियात सा टॉपिक है, किसी काम का नहीं है, लेकिन किसी किसी स्कूल में ना यूटी में हाफ ईयरली एग्जाम में ये सारे टॉपिक उन लोगों के लिए बड़े गुनगुने टॉपिक होते हैं, तो ये लोग पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है प्रोडक्शन फेज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक होता है डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। अब प्रोडक्शन फेज में क्या होता है कि जो भी फर्म होती है वो कोई चीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। प्रोड्यूस करेगी तो जाहिर सी बात है वो हाउस होल्ड को सेल करने के मतलब के टारगेट से ही प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसका ये है कि इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। तो ये खाली आपको एक लाइन लिखना होता है उसमें, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो भी सामान बना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक से उसके बदले में पैसा लिया जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है, इट मीन्स द फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस पेड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने जो भी चीजें दी थी, मतलब रेंट, मतलब लैंड दिया था, या फिर कोई आदमी उनके यहाँ काम करने गया था फॉर्म के, हाँ, तो उसके बदले में उनको रेंट आएगा या वेजेस, सैलरी वगैरह आएगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर आता है डिस्पोजिशन फेज, कि डिस्पोजिशन फेज का डेफिनेशन बनता है कि डिस्पोजिशन मीन्स एक्सपेंडिचर मेड, दिस फेज डील्स विद एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड एंड अदर सेक्टर। तो मतलब यहाँ पे खाली क्या होता है, जो भी पैसा हाउस होल्ड ने कमाया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो भी पैसा कमाया, वो पैसा वापस से किसी न किसी चीज को परचेज करने में एक्सपेंडिचर का फॉर्म में वो सारा पैसा हाउस होल्ड प्रोडक्शन वालों को, फर्म वालों को दे देता है। तो प्रोडक्शन से पैसा पहले डिस्ट्रीब्यूशन में गया, डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्पोजिशन में गया, डिस्पोजिशन से फिर से प्रोडक्शन के पास आ गया। तो ये जो पूरा मतलब कि ये जो पूरा फंक्शन चल रहा है, इसमें पैसा बस गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा। नेक्स्ट है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। इससे 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, और मतलब बोर्ड के फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या रीजन एजुकेशन में टाइप में स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो देखो स्टॉक क्या होता है,
कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, और वहां पे कोई चीज स्टोर हो रही है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, अगर आपसे एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कैलकुलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक। और जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं फ्लो, ठीक है। तो अब कौन सी चीज है जो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ द बैग्स ऑफ पोटैटो या टोमेटो, कोई भी उसका बैग है, उसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइलो बैग कितने हैं, मतलब व्हीट के या राइस के साइलो बैग कितने हैं, या कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसका रिकॉर्ड रखा जाता है बेसिकली। लेकिन अगर बोला जाए कि एक रिवर से पानी बहुत सारे मतलब अब मिलियंस ऑफ लीटर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते कि कितना वाटर फ्लो हो गया, करेक्ट। तो जिस भी चीज को आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हैं उसे बोलते हैं हम स्टॉक, और जिसको हम नहीं बता सकते उसे बोलते हैं फ्लो। तो देखो, इसके जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, यही जनरली एग्जाम में यहाँ पे मतलब बोर्ड में पूछे जाते हैं या सीयूईटी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ स्टॉक होता है क्योंकि हमारे वेल्थ के बारे में गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती है, पूरे कंट्री के नेशनल वेल्थ के बारे में गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। तो कभी भी पूछा जा सकता है, आरटीआई डाल करके पूछ सकते हैं हम कि गवर्नमेंट के पास कितना वेल्थ है। फिर आता है मनी इन अकाउंट, मतलब जो भी पैसा आप बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है, तो मनी इन अकाउंट है वो, ठीक है, मनी इन अकाउंट। तो उसका रिकॉर्ड है बैंकों के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास, तो भी एक स्टॉक है। फिर मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक है वही मनी सप्लाई करती है, तो रिजर्व बैंक को पता है कि रिजर्व बैंक ने कितना नोट प्रिंट किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसका भी रिकॉर्ड है, इसलिए वो मनी सप्लाई भी जो है वो स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि ये मेंटेन किया जा सकता है। अब रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में ये नहीं लिखोगे कि मनी सप्लाई इसलिए स्टॉक है बिकॉज रिजर्व बैंक हैज ऑल द रिकॉर्ड्स कि उसने कितना प्रिंट किया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। आप वहां ये बताएंगे कि ये जो है ना मनी सप्लाई, इसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, कि इट कैन बी कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। फिर आता है फ्लो, फ्लो में है जैसे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं हो सकती क्योंकि आपने नेशनल इनकम का वैसे आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसका अभी थोड़ा सा मैं एक बात समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। नेशनल इनकम कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। अगर कोई आदमी एक मतलब कि आटा मतलब फ्लोर जैसे व्हीट लिया, व्हीट से केक बनाया, ठीक है, तो व्हीट जब उसने प्रोड्यूस किया तो नेशनल इनकम कुछ और थी, केक प्रोड्यूस कर दिया तो कुछ और हो जाएगी। तो किसी को पता नहीं कोई भी सामान उसके लिए वो इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल गुड्स है, वो किसी को पता नहीं है। तो इसलिए इनकम जो है कंटिन्यूसली कितनी चेंज होती जा रही है इसका कोई रिकॉर्ड रख नहीं सकता। सेकंड है हमारा जैसे प्रॉफिट लॉस एंड सेविंग, ये तीनों चीजें फ्लो होती हैं। अब कोई ये कह सकता है कि कैसे, मतलब ये फ्लो कैसे होगी, हम तो बता सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम अपना बता सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे ना ये कैलकुलेट कर पाना कि मतलब कि पूरे मार्केट का अगर हम हॉलिस्टिक अप्रोच ले तो वहां पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या कितना सेव हुआ ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके कई सारे रीजन होते हैं, वो हम डिटेल वीडियो जब इसकी बनाएंगे तो उसमें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि इसे 10-15 मिनट में हमें कंप्लीट करना है पूरे कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए प्रॉफिट लॉस सेविंग एंड नेशनल इनकम, ये चार चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको ये ध्यान रखना है ये चारों फ्लो है बिकॉज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में सर्कुलर फ्लो के ऊपर। तो आपको ना ये मतलब डेफिनेशन बुकिश वाली है, मतलब क्योंकि ये सीबीएसई का ऑफिशियल आंसर है, ठीक है, तो ये आप अपना मतलब लिख सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो, वरना जो मैंने आपको समझाया था वो लिख देना, उस पर भी आपको पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि पहले मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उसमें कई सारे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 आए, प्री बोर्ड में भी या बोर्ड में भी सेम डेफिनेशन के साथ। तो आप वो डेफिनेशन वर्क करता है भाई, ठीक है, तो लिखना याद रखना जरूर, ठीक है। और ये डायग्राम जरूर बनाना, ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो 1 मार्क कट हो जाता है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ये आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, इसको आप फॉलो जरूर कर लेना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक है जो आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूं। और कोई अगर और भी ज्यादा डाउट है तो कमेंट करना इंस्टाग्राम पे, क्वेश्चन पूछना मैसेज में, ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा कनेक्ट हो करके उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। और सीयूईटी के टाइम पे बहुत सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके के और भी वीडियो जो और भी सब्जेक्ट के जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के जल्द ही इस चैनल पे आ जाएंगे। तो ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए भूलना मत, सब्सक्राइब मोर, शेयर मोर एंड लाइक मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।